प्रातः क्लास चल रहा था 21/9/1967 सतगुरुवार को छठे पेज की मध्य में बात चल रही थी कि बात शिव बाप ही बैठ करके बताते हैं कि बरोबर मेरी ही जन्मभूमि है ना। मेरी जन्मभूमि ये भारत है, मेरी ही है। ये क्या बात हुई? माने मेरे अलावा और किसी की नहीं है। इस जन्मभूमि में मैं ही पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं और इसके बाद है इसके बाद फिर कौन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है? वो तो ठीक है, आत्माओं का बाप और आत्माओं के बाप का बड़ा बच्चा साथ साथ प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये तो ठीक है कि सुप्रीम सोल बाप की जन्मभूमि है, तो क्या और कोई आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती? कोई आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेती? और लक्ष्मी लेती है, लेकिन किससे लेती है? नारायण से लेती कि शिव से लेती? अरे शिव को तो अपनी भूमि ही नहीं है। भूमि है, भूमि माने मिट्टी, भूमि माने मिट्टी, धरणी। तो लक्ष्मी वाली आत्मा वो भूमि का हिस्सा हुई या नहीं हुई है? ये प्रकृति का हिस्सा तो है। कैसा हिस्सा है? अगर प्रैक्टिकल में कहें तो एक आत्मा धरणी भी हो जाए और बीज भी हो जाए, बाप भी हो जाए, तो सृष्टि बनेगी? नहीं बनेगी। ये तो ठीक है कि मेरी प्रत्यक्षता होती है इस जन्मभूमि के द्वारा, तो मैं प्रत्यक्ष होता हूं, ये जन्मभूमि भी संसार में प्रत्यक्ष होती है। और मैं आकर के यहां इस शरीर में रह करके सबकी सदगति करता हूं। और भारत को तो हेवन बना देता हूं। ये क्या मतलब? भारत को तो क्या कोई स्पेशलिटी हो गई क्या है? मैं किसको हेवन बना देता हूं? है? भारत को तो इस हेवन बना देता हूं। तो बोला कोई मुरलिंग प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। बाकी सारी धरती डूब जाती है,
हाँ, वो तो डूब जाती है। कौन बचता है? ब्राह्मण चोटी बचता है? तो ब्राह्मण चोटी जो बचता है, शरीर और आत्मा दोनों से बचता है कि अकेला आत्मा या अकेला शरीर बचता है? दोनों बचता है। दोनों बचता है, इसका मतलब है कि धरणी भी है और चोटी भी है। ब्राह्मण चोटी आत्मा भी है। हाँ, तो इसको है भी न बनाता हूं, इसीलिए पहले ही बता दिया ब्रह्मा मुख से। क्या ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, और सदगति देने वाला सदगुरु भी है। और सदगति तो हेवन में कही जाएगी या नरक में कही जाएगी? हेवन, हेवन माने जहां सुख ही सुख हो। तो तुम बच्चों के लिए सुख का हेवन बन गया, ये अभी जानते भी हो, अभी जानते हो। पहले नहीं जानते थे क्या कि हम हेवन यानी स्वर्ग के मालिक बनने यहां आते हैं? कहां आते हैं भाई? है कहां आते हैं? नकल मत करो इधर। हाँ, क्या सन्मुख आते हैं, शिव बाप आते हैं सन्मुख। है ये अब जानते भी हो कि हम हेवन है यानी स्वर्ग के मालिक बनने यहां आते हैं। यहां आकर के बैठे हैं माउंट आबू में, स्थान में, माने जड़ जमीन में आके बैठे हैं, तब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओ तो ढेर सारे बैठे होंगे। है हाँ, जो चैतन्य में धरणी भी है और आत्मा भी है। हाँ, वो घर है हमारा, घर है कि नहीं? हाँ, तो जो नंबरवार आत्मा बनेंगे आकर के बैठेंगे इस घर में। कहा परम ब्रह्म घर हुआ ना, अम्मा भी तो है। तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नंबरवार बैठेंगे कि एक साथ? है हाँ, नंबरवार। तो ऐसे बाप को जब तुम अच्छी तरह से याद करो, क्या साधारण तरीके से याद करो तो क्या होगा? हाँ, तो जो पहले नंबर की पीढ़ी है असल सूर्यवंशी, उसमें तो नहीं आएंगे। पहले नंबर की जो पीढ़ी है उसमें कौन कौन है? कितनी कैटेगरीज हैं? है कैटेगरीज तो होंगी। है रुद्रमाला और विजयमाला, दो प्रकार के संगठन की आत्माएं हैं। तो रुद्रमाला का नंबर कब लगेगा आने के लिए? है वो ठीक है, वो आत्मा तो बनते हैं। रुद्रमाला पहले आत्मा बनेगी ना नंबरवार। हाँ, तपस्या पूरी होगी, नंबरवार आत्मा बनेंगे। लेकिन जब आत्मा बनेंगे तो वो जो संपन्न आत्मा बनती हैं, है अपने अपने ग्रुप की पूर्वज तो संपूर्ण ही होता है ना। तो जो अपने अपने ग्रुप की आत्मा बनती हैं वो कितनी है? 8। तो वो 8 भी नंबरवार
यहां आकर के बैठेंगे ना, कहा? चैतन्य धाम में है, परम ब्रह्म है, मां है, तो घर है ना आत्मा का। तो अच्छी तरह से याद करो और प्यार से याद करो। किसको? है ऐसे बाप को। कैसे बाप को? बिंदी बाप को। हाँ, फिर कैसे बाप को याद करो? ऐसे बाप को। हाँ, कैसे बाप को? हाँ, जो बाप मनुष्य सृष्टि का तो है और परमानेंट भी है, लेकिन शिव समान बन गया है। बनता है कि नहीं? तो जो शिव पक्का है कि नहीं है? पक्का है। अच्छा, तो ऐसे बाप को याद करो। और कैसे? साधारण है, साधारण रीति नहीं है, अच्छी रीति याद करो। तब ही तुमको देख करके है क्या? तब ही तुमको देख करके, क्या मतलब? जैसे तुम कर्म करेंगे तैसे तुमको देखकर और भी ऐसे कर्म करने लगेंगे। अच्छी तरह से याद करेंगे तो देखेंगे कि अरे इन्होंने तो अच्छी तरह से याद किया, तो ये तो बाप के सर के ऊपर बैठ गए है। बाप ने इनको अपने से भी ऊंचा चढ़ाई दिया। हाँ, तो दूसरे देखेंगे कि हाँ बड़े को फॉलो करना है, ये बड़े हैं, हम फॉलो करेंगे तो हम भी ऊंचे बनेंगे कि नहीं? हम भी ऊंचे बनेंगे। तो तुमको देख करके और भी कर्म करेंगे। ये अलौकिक दिव्य कर्म इसको कहा जाता है। अलौकिक, इस लोक का कर्म नहीं है क्या? अरे इस लोक में तो कर्मेंद्रियों से भी कर्म करते हैं और ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म करते हैं, तो ये इहलोक की बात है। लेकिन उसको अलौकिक दिव्य कर्म कहा जाता है। क्या? किसको? कि उन 8 ने उस एक को पहचाना नंबरवार है और वहां के वासी बने। बनेंगे कि नहीं? मन बुद्धि से बनेंगे कि ज्ञानेंद्रियों से बनेंगे कि कर्मेंद्रियों से बनेंगे? हाँ, मन बुद्धि से वहां के वासी बनेंगे ना। तो ये अलौकिक कर्तव्य है जो वो दुनिया वाले और देखेंगे पुरुषार्थी। हाँ, वो देख करके समझेंगे ऐसा दिव्य कर्म हमको भी करना चाहिए। कैसा दिव्य कर्म? कैसा दिव्य कर्म? कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, या अरे कर्मेंद्रियों का, ध्यान से सुनो, कर्मेंद्रियों का कर्म, ज्ञानेंद्रियों का कर्म, या ये तो लौकिक है या अलौकिक है? लौकिक है। अलौकिक मन बुद्धि से कनेक्टेड है? मन और बुद्धि से कर्म होता है कि नहीं? है? होता है। मन बुद्धि से कर्म हो जाता है। हाँ, याद तो है, लेकिन उसे कर्म कहेंगे। बाबा तो कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है? तो कुछ भी नहीं करता क्या है? याद करता है, तो ये कर्म नहीं है? कर्म है। फिर क्यों कह दिया कुछ भी नहीं करता? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं है? कहते हैं दुनिया वाले देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। क्या कहा
है, बड़े फकुर से कहते हैं ये क्या है, ये तो पत्थर बना हुआ पड़ा है, इसकी बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं है। इससे ज्यादा तो अच्छा जो इसके बाद आए हैं उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाद वालों को बैठता है, उनकी बुद्धि अच्छी है कि वो भी पत्थर बुद्धि बन गई। अरे इसके बाद जो है षष्ठी रूपी रंगमंच पर ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी है या इसकी बुद्धि अच्छी है? इसकी अच्छी है। हाँ, इसके बाद जो आए हैं दूसरे ग्रुप आए हैं कि नहीं? देवताओं का ग्रुप आया कि नहीं? षष्ठी रूपी रंगमंच पर आया ना, आया। तो देवता धर्म का स्थापन करने वाला है, उसका बाप भी आया होगा, है ना? ऐसे ही फिर और कौन आया? देवता धर्म का स्थापन करने वाला बाप आया, फिर कौन आया है? हाँ, कौन आया? फिर दूसरा कौन आया है? अरे चंद्रवंश की स्थापना होती कि नहीं त्रेता में, तो कौन आया जन्म देने वाला? हर सूर्यवंशियों को जन्म देने वाला सूर्य। तो चंद्रवंशियों को जन्म देने वाला कौन आया? ब्रह्मा बाबा। अरे नाम है चंद्रवंश, ब्रह्मा बाबा क्यों कहते हो? सूर्यवंश को जन्म देने वाला सूर्य, तो सूर्य लिखेंगे ना, है? सूर्यवंशियों का बाप सूर्य है ना। हाँ, चंद्रवंश है जो त्रेता में होता है, उसको जन्म देने वाला चंद्रमा वाली आत्मा ही होगी ना। हाँ, तो कौन हुआ? क्षत्रियों का जन्मदाता, जो उतरती कला हुई ना। हाँ, तो उनको जन्म देने वाला कौन हुआ? बाप जन्म दे, ये तो अम्मा को पकड़ लेता है, दीवाना हुआ है अम्मा का। बाप रे, अरे जन्म कौन देता है? बाप देता है ना। हाँ, पक्का पक्का कर लो, क्या लिख करके कान में लटका के बांध लो, गले में लटका लो। क्या जन्म देने वाला कौन होता है? बाप के हम। हाँ, राम बाप। लो, त्रेता में राम बाप। अब त्रेता की बात हो रही है, सत्ययुगी सूर्यवंश की तो बात हो गई ना। हाँ, उसमें भी जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म दिया वो भी तो देवता ही था ना। तो देवता ने देवताओं को ही जन्म दिया होगा, लेकिन उतरती कला के देवताओं को जन्म दिया होगा या चढ़ती कला के देवताओं को जन्म दिया? उतरती कला के देवताओं को जन्म। देवता तो कहेंगे, हाँ देवता तो कहेंगे, भले उतरती कला के देवता, क्योंकि सतयुग में भी तो पीढ़ियां होंगी ना, एक ही पीढ़ी थोड़ी ही होगी। हाँ, तो अब ये पक्का समझ में आ गया। क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चंद्रवंशियों का धर्म पिता कौन हुआ? ज्ञान चंद्रमा। अगर ब्रह्मा बाबा भी कहो तो क्या लगाओ? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। एक्यूरेट बोलना चाहिए ना। हाँ, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है वो चंद्रवंशियों का बाप हुआ ना। हाँ, और इसके बाद उनका भी ग्रुप है ना। त्रेता में ग्रुप है ना। भले जो सतयुग में देवताएं बनते हैं उतरती कला के, वो फिर त्रेता में भी आके जन्म लेते हैं, है ना, लेते हैं ना। हाँ, तो कहा ये उतरती कला के ग्रुप हो गए दो। फिर त्रेता के बाद तो द्वैतवादी द्वापर युग आ जाता है। वहां तो फिर एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत रहता ही नहीं, क्योंकि जो धर्म पिताएं आते हैं तो वो तो अपनी अपनी चलाते हैं, नई नई बातें है, और उनमें सार नहीं होता है, तो दुर्गति कराए देते हैं षष्ठी की। तो कौन सा ग्रुप आया? इस्लामी ग्रुप आया।
तो अब तुम समझ गए। ऐसे और जो भी आएंगे धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स, जो भी आत्मा है परम धाम से आत्मलोक से उतरती हैं, तो उनकी बुद्धि ज्यादा अच्छी होगी या जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आखिरी जन्म में सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है, उसकी बुद्धि अच्छी होगी? हाँ, बाद वालों की बुद्धि अच्छी होगी। तो बाद वालों को अहंकार होगा ना, है वो बुढ़ा हो गया, तू चुपचाप बैठ, मेरी बात मान, कहेंगे कि नहीं? है नहीं कहेंगे? है हाँ कहेंगे ना, अरे बुढ़े सठियाए गए तुम। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो सठियाए गया, 60 साल की उम्र हो गई, इसकी बुद्धि काम नहीं करती। अच्छा चलो भाई कह लो, है लेकिन ये तो जानते ही नहीं कहने वाले कि वो जो आत्मा है भले पत्थर बुद्धि बन गई, उसका आसरा किसने लिया? है? सुप्रीम सोल बाप ने आसरा लिया है। तो साधारण आत्मा हुई है, ये तो असाधारण आत्मा हो गई। नहीं तो लोग कहेंगे इसी का आधार क्यों लिया, ये कैसा भगवान, हम इसको भगवान अल्लाह मियाँ या गॉड फादर हम नहीं मानेंगे, है पत्थर बुद्धि का आसरा ले लिया। अरे बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि इस सृष्टि पर मैं क्या देखता हूं आकर के, है मैं कुछ देखता हूं आकर के। हाँ मैं आकर के देखता हूं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं सत्य हूं ना, गॉड इज ट्रुथ है ना कि नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। तो मेरे समान कौन सी आत्मा है जिसने जन्म जन्मांतर ज्यादा से ज्यादा सच्चाई से पाठ बजाया है? जानता है कि नहीं? और ये भी बताता हूं कि इस सृष्टि में जो ये धरणी है ना, जहां ये सृष्टि है ना आत्माओं की, प्राणियों की, तो उस सृष्टि में ये नियम है कि जो भी होगा, चाहे आत्मा हो, है? चाहे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश हो, वो सब 4 अवस्थाओं से पसार। एक भी चीज ऐसी नहीं इस सृष्टि रूपी धरणी में जो 4 अवस्थाओं से, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से न गुजरती हो, नीचे जरूर गिरेगी। हाँ इसलिए शिव बाप कहते हैं मैं तो ये बात अच्छी तरह से जानता हूं, सदा जानता था, इसलिए मैं तो इसमें इस सृष्टि में पांव नहीं रखता। क्या पांव रखता है? वो नहीं पांव रखता उसने। हाँ तो वो खुद पांव नहीं रखेगा, वो तो ऊंचे ते ऊंचे बाप है और पांव रखेगा ही नहीं, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर क्या ढूंढता है कि मेरे समान, जैसे मैं सदा सत्य हूं, कौन? शिव बाप सदा सत्य है ना, कि कभी असत्य भी होता है? नहीं, जो सदा सत्य है, हाँ सदा सत्य है। भले जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाई, तो वेदवाणी में कुछ मिक्स करके वो चंद्रवंशी, चंद्रमा की आत्मा जो चंद्रवंश पैदा करती है, वो कुछ न कुछ मिक्स करके बोलती रहती है। बोलती है कि नहीं? बोलती रहती है। तो वो तो उन्हें शास्त्रकारों ने लिख दिया। क्या क्या लिख दिया है? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, है त्रैगुण्य विषया वेदा। ये जो वेद है ना, जो भगवान आके दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं ना, वो वेद त्रैगुण्य, 3 गुणों से बड़े पूरे हैं। कौन कौन से 3 गुण है? ये वेदों का जो ज्ञान है वो 3 गुणों से भरा पूरा है। हाँ सतरजतम। भले मैं इस दादा लेखराज ब्रह्मा में आता हूं, लेकिन मैं तो टेम्परेरी आता हूं। क्या ये वेदों का ज्ञान जो है ये तुमको मेरे समान
नहीं बनाता, ये पक्का कर लो। बनाता है? नहीं बनाता। किसको कहा? उसी पत्थर बुद्धि को समझाता है क्या कि ये ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान 3 गुणों से भरा पूरा होने के कारण जो वेद वाणी है, वेदों का ज्ञान है, वो पूरा सत्य नहीं हो सकता। 3 गुणों से भरा पूरा है। अगर तेरे को जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बताया, मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बताया कि तेरे को 3 गुणों से पार जाना है, मेरे समान बनना है। मेरे समान तो तभी कहा जाएगा कैसा कि 3 गुणों का असर न हो, नहीं तो कहा जाएगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर 3 गुणों की दुनिया को अगर त्यागेगा तो मेरे समान बनेगा। क्या पहले पहले तू बनेगा कि और कोई बनेगा? कोई नहीं बनेगा, क्योंकि तू बनेगा तब ही तू इस दुनिया में रह करके जन्म जन्मांतर मेरे से वो अखूट ज्ञान का भंडार ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। तो अलौकिक दिव्य कर्म करने वाला तू हुआ मेरे समान। मैं कैसे कर्म करता हूं? शरीर में प्रवेश करके संग में रहता हूं ना, संग में रहता हूं। ऐसी इंद्रिय के संग में रहता हूं, मेरा यादगार भी बना हुआ है। ऐसी इंद्रिय के संग में रहता हूं जिसके संग में रह करके कोई भी उस कामेंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्या शिव बाप अपनी बड़ाई कर रहे हैं? कर सकता है कोई? हाँ। और मैं साथ में रहता हूं और मैं तेरे में प्रवेश करके उस इंद्रिय से भी पाठ बजाता हूं, और मैं कामजीत हूं या नहीं हूं? जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उस शरीर से शक्ति क्षीण होती है? नहीं होती। तो जैसे मैं अमोघ वीर हूं, शरीर में रहकर अलौकिक पाठ बजाते हुए भी, ऐसा ही मेरे समान अगर तेरे को बनना है तो क्या करना है? क्या करना है? ये वेदवाणी पे पूरा विश्वास नहीं कर लेना। फिर काहे पे करे? है? अरे याद पे करें? अच्छा, अरे उसका नाम है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। वेदों को नहीं कहते हैं भगवान की गाई हुई गीता, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाली। क्या? तो भगवत गीता है, वो कैसे श्रेष्ठ हो गई? वो भगवत गीता जो मनुष्य ने लिखी, वो दाढ़ी मूछ वाले भिखारी मनुष्य ने लिखी, वो ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले होते हैं ना, हाँ, वो कैसे? तो उस गीता की शूटिंग भी तो होती होगी, रिहर्सल में होती है कि नहीं? शूटिंग कब होती है? रिहर्सल काल में, जो 100 साल का रिहर्सल काल है, ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का, उसमें कब होती है? यज्ञ के आदि में 36-37 से वो 100 वर्ष का शूटिंग पीरियड कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, वो शुरू होती है। उस समय गीता ज्ञान सुनाया था, मैं नहीं सुनाया था। क्या? जो मैंने सुनाया था उस समय ओरली मुख से। क्या? जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो क्या लिखापट्टी करते हैं? कोई किताब बनाते हैं? नहीं। अरे किताबें तो बहुत बाद में बनती हैं, तो ओरली सुनाते हैं ना। क्या? के लिख करके बताते हैं? नहीं। और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था?
यज्ञ के आदि में है, मैं कोई बच्चियों में प्रवेश करके बोलता था और ये लिखता था। कौन कौन लिखता था? हाँ, ब्रह्मा बाबा लिखते थे। है? तो शूटिंग कर दी ना। क्या शूटिंग कर दी? है? लिखा पट्टी की शूटिंग कर दी। ये शास्त्रों में प्रूफ भी आ गया। क्या कि जो व्यास जी भगवान बोलते जा रहे थे, भगवान कहते हैं ना व्यास जी को, तो लोग कहते हैं व्यास भगवान बोलते जा रहे, तो शर्त ये रखी मैं जित स्पीड से बोलूं उसी स्पीड से लिखने वाला मुझे चाहिए। तो उनकी बुद्धि झन्नाई गई, समझ में नहीं आया कौन है किसको। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम गणेश जी के पास पहुंचो, गणेश जी को खुश कर लो, हाँ वो काम कर देगा। तो गणेश जी को प्रसन्न किया, गणेश जी तैयार हो गए। हाँ मैं करूंगा, मोटी तोंद वाला करेगा, बताओ। हाथी ना, हाँ। तो वो तैयार हो गए। अब वो बोलते जाते सड़ा और वो धड़ाधड़ लिखते चले जाते। कहते हैं कि इतना लिखा पट्टी तेजी से की कि 2.5 साल के अंदर है सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद लिख मारे, सूत्र ग्रंथ भी लिख मारे। कितनी स्पीड होगी गणेश जी की, है? हाँ, गणेश जी ने ये स्पीड कहां से पाई? अरे गणेश जी ने ये स्पीड पाई कहां से? हाँ कैसे? गणेश जी ने अपने बाप, कौन था उनका बाप? शंकर। हाँ वो तो है, शंकर तो बाप था ही। लेकिन वो स्पीड उन्होंने शंकर बाप से कैसे पाई? हाँ उनकी बुद्धि में आया, देवताओं ने कहा कि फैसला हुआ कि किसकी पहले पूजा होनी चाहिए, देवता की। देवताओं की पूजा होती है ना, तो सबने कहा कि हाँ कोई तरीका तो निकालना चाहिए। तो ये तरीका निकला कि जो इस धरणी का, माता का पहले चक्कर लगा ले, है सोई क्या हो जाएगा? पहले पूजनीय बन जाएगा। सब देवताएं अपने अपने वाहन लेके भागे। उनके पास तो बड़े बड़े बुलंद वाहन, कोई के पास विमान, कोई के पास हंस, कोई के पास घोड़ा, कोई के पास क्या है। इंद्र के पास तो बड़ा तेज दौड़ने वाला घोड़ा, क्या, हाँ कोई मोर, भागे। और गणेश जी के पास तो चूहा था, है? कैसे भागेगा? तो गणेश जी तो है, हाँ गणेश जी ने क्या कहा, सोचा कि अब मैं तो हार ही जाऊंगा। हाँ, तो उनकी बुद्धि में हिसाब आया कि ये जो धरणी माता है ना, ये धरणी माता तो ज्ञान सागर बाप की गोद में है कि नहीं? तो सागर भी है और धरणी माता भी है। और असली सागर और धरणी माता है कौन इस दुनिया में? ये तो जड़ है। चैतन्य कौन है? जो ज्ञान सागर भी हो और धरणी माता भी हो। हाँ, तो जान लिया कि हाँ ये मेरे शंकर और पार्वती, ये माँ बाप जो होते हैं वो ही सब कुछ होते हैं। वो हमारे माई भी हैं, धरणी माता भी है और बाप हमारा बाप भी है ज्ञान सागर। तो बस वो अपने चूहे पर सवार हुए, धड़ा के कुट रू उन्होंने चक्कर लगाई दिया। और बाकी देवताएं बाद में आए। गणेश जी तो गए ही नहीं। मम्मी पापा ने, अरे ये तो पहले ही इन्होंने चक्कर लगाई लिया। ये कैसे? अरे असली माँ बाप दुनिया के हैं कौन?
हाँ असली में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर सबने बोला। तो उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। तो धरणी का चक्कर हो गया कि नहीं? हाँ, तो इनकी पूजा पहले होगी। हाँ, तो उन्होंने स्पीड की बात समझ ली। किसने? गणेश जी ने। तो उनकी बुद्धि में स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड जो है वो मन बुद्धि से होती है या कर्मेंद्रियों से होती है? नहीं, मन बुद्धि से होती है। तो उन्होंने कहा मन में संकल्प अगर आ गया तो कोई काम असंभव नहीं है। तो गणेश जी ने व्यास जी को कह दिया तुम क्या करो, तुम बोलते जाओ, हम फटाफट लिखते जाएंगे। तो बोलते गए, वो लिखते गए, बड़ा तेजी से लिखा। सवाल ये है कि जो भगवान व्यास है, भगवान कहा गया ना, नाम क्या दिया? वी माने विशेष, आस माने बैठ गया। तो दुनिया में ऐसी कौन सी आत्मा है, एक का नाम बताओ जो खास इसीलिए बैठ जाती है? ज्ञान के लिए है। शिव बाप है, शंकर, बताओ, बुद्धि में समाये गया हो। तो शंकर देहधारी है कि निराकारी आत्मा है? पहले क्या है? पहले तो पुरुषार्थी है ना। हाँ, और शिव तो हमेशा आत्मा है। तो शिव आकर के बैठता है, पहले पहले वो ही बैठता है ना। किसके लिए? किस काम के है? किस काम के लिए बैठता है? जो उसके पास अखूट ज्ञान का भंडार है ना, हाँ, वो भंडार इस सृष्टि पर कैसे फैले, जिससे दुनिया ज्ञान की रोशनी में आ जाए, रोशनी की दुनिया बनाए। तो बस उनका नाम असली क्या हुआ? शिव बाप का व्यास। वी माने विशेष, आस माने बैठ गया। कौन पहले पहले बैठ गया? शंकर बैठ गया। और शंकर पहले ज्ञानी था क्या? नहीं, उसको तो तीसरा नेत्र ज्ञान का था ही नहीं। पहले शिव बाप प्रवेश करते हैं तो शंकर के मस्तक में वो शिव नेत्र दिखाया जाता है। यादगार दिखाया जाता है कि नहीं? तो शंकर तो बाद में बनता है ना। ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान तो बुद्धि में बैठता है ना। तो बताया बुद्धिमान नरार्जुन, वो ही शंकर की आत्मा, वो ही आदम की आत्मा, वो ही अर्जुन की आत्मा है। जन्म लेते 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 84 के चक्कर में अंत में आकर के है तमो प्रधान सतो रजो तमो से गुजरेगी ना, तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन जाती। तो अलौकिक दिव्य कर्म जो है वो सबसे पहले कौन सी आत्मा करके दिखाती है? शिव। उसके बाद जो शिव समान बनती है वो दिखाती है। कौन बनती है? उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो बड़ा बच्चा हो गया ना। बड़ा बच्चा कौन? लौकिक दुनिया में से देह से पैदा होता है पहले जो बड़ा बच्चा, और लौकिक दुनिया में जो ज्ञान में ज्यादा होशियार हो जाए सो बड़ा बच्चा। तो शिव बाप तो क्या है? अकूट ज्ञान का भंडार है, निराकार है। तो निराकारी शक्ति ही उसमें होगी ना। तो निराकारी शक्ति ज्ञान का अकूट भंडार है। तो वो अकूट भंडार इस सृष्टि पर आकर के जिस एक बड़े बच्चे को देता है उसका नाम शिव के साथ सदा काल जोड़ा। कोई और का नाम जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता है। नहीं, कोई देवता का नाम जो नहीं जोड़ा जाता। वो शास्त्रकारों से पूछो, क्या शिव निराकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निरंजन कहा जाता है उसको। अंजन माने काला पाप नहीं लगता।
तो बताओ कि नारायण जिसको तुम कहते हो भगवान, जिसको तुम कहते हो नारायण, वही विष्णु है, वही 10-10 24-24 अवतार लेता है, वही सब कुछ है। अगर वही सब कुछ है तो बताओ, वही सब कुछ है तो उसको नारायण किसने बनाया? अपने आप बन जाता है नारायण? हाँ, कहते अपने आप तो नहीं बनता है। गीता ज्ञान सुनता है तो गीता ज्ञान से राजयोग की बात बुद्धि में बैठती है कि राजयोग है क्या चीज, जिस राजयोग से राजाएं बनते हैं जन्म जन्मांतर के। क्या? और वो कौन सिखाता है? सिर्फ एक ही सुप्रीम सोल है जो राजयोग सिखाता है, तरकीब बताता है, क्या शिक्षा देता है राजयोग की। खुद राजयोगी नहीं बनता, कहते मेरे को तो शरीर ही नहीं है तो मैं प्रैक्टिकल कैसे राजयोगी बनूं। तो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो अर्जुन कहो, आदम कहो, शंकर कहो, जिसका नाम शंकर प्रसिद्ध है भारत में। आदम तो मुसलमान लोग कहते हैं, है ना। और अर्जुन तो शास्त्रकारों ने नाम रखा है। क्या? क्योंकि शास्त्रकारों की बुद्धि निराकार में तो टिकी नहीं, टिकी ना। शास्त्रकारों की बुद्धि निराकार में नहीं टिकती, सूटिक में भी नहीं टिकी होगी, तो उनकी बुद्धि में तो वही देहधारी बैठा हुआ। कौन? सृष्टि के आदि में वो कृष्ण आया सागर में पीपल के पत्ते, वही नारायण, वही विष्णु। तो क्या साबित हुआ है? साबित हुआ कि शिव जो अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान निराकार है, तो वो निराकारी ज्ञान देता है, लेकिन वो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके कौन बनता है? नारायण। वो शिव बाप जो सुप्रीम सोल ऊंचते ऊंच आत्मा है, उसका बड़ा बच्चा आत्मा कौन? शंकर। वो ज्ञान को धारण करता है। तो वो फिर अलौकिक कर्म करता है। ये अलौकिक कर्म कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, देवताओं राक्षसों की तरह करता है, अलौकिक कर्म करता है। फिर उसे देख करके और निकलते हैं 7-8 और निकलते कि नहीं? हाँ, वो जो सतयुग में उतरती कला के नारायण बनते हैं ना अगली पीढ़ियों में, 16 कला संपूर्ण के बाद, हाँ, वो उनका बाप संगम युग में उनको ज्ञान देने वाला बाप बनता है। कितने? वो 8 निकलते हैं, जो 8 नारायणों को ज्ञान देने के निमित्त बनते। वो नारायणी आत्मा ऐसे समझ लो जैसे अम्मा हो गई, और वो 8 क्या हो गए? बप्पा, बाप हो गए, है ना। हाँ, वो ही नारायण वाली आत्मा है। फिर द्वैतवादी द्वापर युग में जब नीचे उतरती हैं जन्म लेते लेते, तो उनमें ऊपर से आने वाली नई नई आत्माएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह, उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे उतरते हैं कि नहीं? हाँ, उतरते हैं। तो वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो तो वही देवात्माएं हैं। देवात्माएं कमजोर होती है या राक्षसी आत्माएं कमजोर होती है? हाँ, देवताएं कमजोर होते हैं और राक्षस, हाँ, जो द्वैतवादी दुनिया के द्वैतवाद फैलाते हैं ना, वो तो बड़े पावरफुल होते हैं। क्यों पावरफुल होते हैं? हाँ? आत्मा होती है, तपस्या करते हैं। अच्छा, देवताएं तपस्या ही नहीं करते है? देवताएं आत्मा को याद नहीं करते। आत्मा को याद करना ही तो तपस्या है।
ऐसे थोड़ा ही उल्टे लटक जाओ तो तपस्या है? निराकारी उपासी होते हैं। हाँ, ये बात है कि जो राक्षसी आत्माएं होती हैं या राक्षसी धर्म में कन्वर्ट होने वाली देव आत्माएं होती हैं, वो भी तो एक तरह की राक्षस हो गई ना, है ना? वो निराकार को ज्यादा लंबे समय तक याद करती है क्या? हाँ, अब जब वो धर्मराज का डंडा पिटता है ना, तब उनकी समझ में आता है क्या, अरे हाँ ये तो हमने गलती कर दी। क्या वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाएगा? कैसे नर को नारायण कैसे बनाएगा? बनाएगा नहीं बनाएगा। नर को ज्ञान देगा। अरे नर ही तो ज्ञान समझेगा, नर माने मनुष्य। नर ज्ञान समझेगा तभी तो उस ज्ञान को समझ करके है और बाप को याद करेगा। कौन से बाप को याद करेगा? जो अव्वल नंबर नर बनेगा, नारायण बनेगा नर से, वो तो आत्मा बन के आत्मा के बाप को एक्यूरेट याद करे। आत्मा खुद जब तक न बने तब तक एक्यूरेट बाप को याद नहीं कर सकता। देखा, पहली शर्त क्या है? 100% आत्मा बनना पड़े। ये क्या होता है 100% आत्मा? अरे और सवेरे को 2-4 मिनट बुद्धि टिकती है, याद कर लिया है बिंदी को, और फिर सारा दिन किया किया न किया तो आत्मा तो बने ना। हाँ, कैसे बने? संपूर्ण आत्मा थोड़ा ही कहेंगे देवान में ज्यादा रहे कि आत्मा बने। हाँ, निरंतर आत्मा की याद रहे, पक्का हो जाए मैं देह हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान रहे क्या? हाँ, जैसे देह अभिमान के मनुष्य होते हैं ना, नरक जिन्हें कहा जाता है, तो उनको सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से होता है? अपने शरीर से प्यार होता है। उसके बाद जो शरीर के ज्यादा संबंध संसर्ग संपर्क में आते, उन संबंधियों से प्यार होता है। वो संबंधी भी तो नंबरवार होंगे ना, कोई तो बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहते होंगे कि नहीं? रात भी नहीं छोड़ेंगे तो दिन में भी नहीं छोड़ेंगे, कोई होंगे ना, नंबरवार होते हैं। हाँ, तो जो ज्यादा कनेक्शन में रहेंगे उनकी ज्यादा याद आएगी या दूसरों की? हाँ हाँ, घर वाली तो इसको तो पक्का हो जाता है जल्दी क्या? हाँ, तो घर वाली तो बहुत याद आती है। तो इसी हिसाब हो गया। संग का रंग का ये प्रभाव है कि जो ज्यादा याद आता है जिंदगी में, वो अंत समय में वो ही याद आ जाता है। कोई कितना भी चाहे कि अंत समय में हमें भगवान याद आए या कोई और श्रेष्ठ याद आए, देवात्मा याद आए, नहीं। जिंदगी में जिसे ज्यादा याद किया होगा अंत समय में वो याद आ जाएगा। तो देखो, अब वो चाहे औरत हो और चाहे आदमी। औरत आदमी को याद करती है क्योंकि उसके संबंध में उसका पति ही ज्यादा कनेक्शन में आता है देह के। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे जास्ती प्यार देह से होता है या देह के संबंधी से होता है? सबसे जास्ती प्यार देह से होता है। हाँ, तो इस सृष्टि में एक भी मनुष्य मात्र, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जो देहभान को पूरा छोड़ सके। एक को छोड़ के एक ही आत्मा है। वो कौन सी आत्मा? वो वही आत्मा जिसने कल पूर्व में, ये चतुर्युगी से पहले जब भगवान ने आके रिहर्सल कराई थी ब्रॉड ड्रामा की, तो उस रिहर्सल में जिसने अपन को पक्का आत्मा समझा, निरंतर आत्मा समझा। कैसे समझा? किसको याद किया होगा? हाँ, उसने जरूर निराकार शिव को, बिंदु को याद किया हो। लेकिन शास्त्रकारों ने तो गीता में लिखा हुआ है क्या?
अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवत भैरवापिति। क्या अव्यक्त को याद करने वाले को जो देहधारी होते हैं ना, उनको बड़े दुखपूर्वक बहुत कठिनाई महसूस होती है निराकार को याद करने। अब बाप ने तो बुद्धि में बोल दिया। क्या शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा बोला ना, क्या क्या बोला? क्या बोला? हाँ हाँ बोला, एक वाक्य बोल दिया कि तेरी बुद्धि में तो है बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आएगा। याद दिला दिया उस आत्मा को। है? तेरी बुद्धि में तो बिंदी ही याद आई। अब वो उसको निश्चय बैठ गया। क्या सबको निश्चय बैठेगा है कि तेरी शब्द बाबा ने मेरे को ही बोला या किसी दूसरे को बोला? अरे कल पूर्व में जिसकी बुद्धि में बैठा होगा उसी को बैठेगा। तो बैठ गया तो उसकी बुद्धि में बैठा रहता है, बैठ जाता है पक्का कि मुझे तो बिंदी बनना है और बिंदी बाप को ही याद करना। और इसका कारण क्या? उसकी बुद्धि में क्यों बैठ जाता? अरे कोई कारण होगा ना, है? बिना कारण के तो कोई काम होता नहीं। बुद्धि में ही नहीं आता, मुकर्रर रहता है इसलिए। मुकर्रर है तो वही क्यों बन गया है? नेक्स्ट शिव है इसलिए। अरे नेक्स्ट शिव तो बाद में बना है। उसकी बुद्धि में ये बात क्यों बैठती है? हाँ, इस सृष्टि में सत्य आत्मा है या शरीर है? सत्य आत्मा है। जो सत्य होता है वो कभी विनाश नहीं होता, और जो आत्माएं असत्य होती हैं उनका क्या होता है? उनके शरीर का विनाश जरूर होता है। तो उसे पक्का बुद्धि में बैठता है कि बाबा ने बोला है। क्या? अरे सुनो ध्यान से भाई, बाबा ने बोला है कि मैं मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रहता हूं, बाकी में टेम्परेरी आता हूं। भले 4 वेद हैं, 4 ब्रह्मा के मुख हैं, नीचे वाले मुख 4 है ना, तो उनमें प्रवेश करता हूं, लेकिन टेम्परेरी प्रवेश करता हूं। तो कोई आत्मा की बुद्धि में तो बैठेगा कि जो टेम्परेरी था यज्ञ के आदि में थे वो तो गए हैं। चलो अभी भी होंगे दुनिया में, अभी प्रत्यक्ष तो नहीं, अभी तो दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा वाणी चल रही है ना, है? और दुनिया में कोई ऐसा शख्सियत तो कोई मंडलेश्वर नहीं है, साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य जो ब्रह्मा का मुकाबला आके किया हो। हे तुम क्या बोलते हो, ये सब झूठी बातें हैं। किसी ने मुकाबला किया नहीं। कोई भी धर्मपिता का, जब भी कोई धर्मपिता इस सृष्टि पर आता है प्रैक्टिकल शरीर लेकर के, तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला करता है नहीं। तो ऐसे ही ये दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में जो शिव बाप ने प्रवेश किया ना, तो उनका कोई ने मुकाबला नहीं किया। तो बताओ वो धर्मपिता हुआ या नहीं हुआ? हाँ? कौन से धर्म का, कौन से धर्म का धर्मपिता हुआ खास है? चंद्रवंशियों का पिता, वो चंद्रवंशियों का बाप हो गया। क्या? भले वो जितने भी फेलियर हैं, चाहे वो अव्वल नंबर का फेलियर की शूटिंग करने वाला हो यज्ञ कुंड में, उसका भी बाप बनता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मेरे से भी पहले जो फेलियर हुआ इस यज्ञ कुंड में, मेरे से भी पहले उसका कोई बाप था कि नहीं? हाँ, तो चलो उसे नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन मुकर्रर रथ वाली आत्मा की बुद्धि में तो आएगा ना क्या कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया,
रथ तो खलास हो गया, तो फिर मुकर्रर रथ कौन? इस पर विचार चलना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। किसी का विचार नहीं चला। अरे कोई का नहीं तो हम ही होंगे। फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्या? क्योंकि झूठे हैं ना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स झूठों में आएगा या सच्चे में आएगा? झूठों में आएगा। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब में आता है, किसी की बुद्धि ही नहीं चलती कि हाँ मुकर्रर रथ मैं भी हो सकता हूं। भले शिव बाबा ने कहा, क्या बोला कि ये संगम युग है, असंभव को भी संभव करने का। तेरे की नहीं तो हाँ, जो सच्ची आत्माएं नहीं है, परसेंटेज में कुछ भी, कोई भी परसेंटेज में सच्ची नहीं है, तो वो ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्मा सच्ची है, तो उसमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता कि भगवान आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। अरे भगवान है तो हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो अरे कोई नहीं हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो निश्चय बुद्धि बन जाता है। किस बात पर है कि ये पार्ट है शिव बाप का मुकर्रर रथ रूपी पार्ट मेरा ही हो सकता है। अच्छा, ये संकल्प अगर पक्का हुआ संगम युगी शूटिंग में, तो संकल्प बीज है या नहीं है? है? बीज है। और बीज बोया गया है तो बार बार अगर बुद्धि में वो बीज मन बुद्धि में बोया जाएगा तो एक बार नहीं होगेगा, दूसरी बार नहीं होगा, कभी तो होगेगा। होगेगा कि नहीं होगेगा? तो संकल्पों का बीज जो है वो अविनाशी होता है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची है? सृष्टि रची तो संकल्प से रची या ज्ञानेन्द्रियों से या कर्मेंद्रियों से रची? संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्राह्मणों का संकल्प जो है वो साबित होता है, सच्चा साबित हो जाता है। तो बताया कि तुमको देख करके, हाँ, तुम बच्चों को देख करके और बच्चे भी जो हैं वो पुरुषार्थ करेंगे। कैसा? अलौकिक कर्म करने का पुरुषार्थ, दिव्य कर्म। अलौकिक दिव्य कर्म क्या होता है समझ गए? क्या होता है अलौकिक दिव्य कर्म? क्या होता है? हाँ, अपने घरवाले की याद, अपने पति की याद। हाँ, अलौकिक कर्तव्य है क्या? आत्म की स्थिति। अच्छा, आत्मा को याद करना। तो आत्मा को याद नहीं करते? जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है वो बिंदु याद नहीं करते आत्मा को भ्रकुटी में? नहीं याद करते? हाँ, याद तो करते। तो अलौकिक कर्म हो गया। है? अच्छा, सिर्फ अपनी ही आत्मा याद करें, दूसरे की ना करें, तो अभी विचार याद होगी कि नहीं? एक आत्मा को याद करें, अपनी आत्मा को याद करेंगे तो अभी विचारी याद हुई ना कि विचारी हुई? अरे भाई, अपने से पावरफुल को याद करेंगे तो हम भी पावरफुल बनेंगे। कच्चा चोर होता है, कच्चा डकैत होता है, तो अपने से पावरफुल चोर डकैत को संग करेगा तो उसकी याद आएगी, तो पावरफुल चोर डकैत बनेगा कि नहीं? है? नहीं बनेगा। बट अब पावरफुल को कोई नहीं पकड़ पाता। जैसे बाबा कहते हैं बड़े बंदर पकड़ में नहीं आता। आता है पकड़? नहीं, नहीं आता है। हाँ, तो बाबा ने इशारा दे दिया कि जो कथा बनाई है ना कि भगवान आते हैं तो बंदरों की सेना लेते हैं, तो तुम बंदरों में कोई तो बड़ा बंदर होगा। राम की सेना में कोई बड़ा बंदर होगा कि नहीं? तो कहते जो काम किसी ने नहीं किया वो काम उसने किया। क्या काम किया? हाँ, रावण की लंका में आग लगा दी। हाँ यार,
तो वो जो 10 सिर हैं दशानन के, है 10 सिर वाला रावण होता है ना, तो उसके 10 सिरों में जलन पैदा हुई होगी ना। बाप रे, इसने तो हमारी सारी लंका ही जला दी।